नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 14 और 15 जून को तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। मैदानी इलाके के लोगों को सावधान रहने की सलाह भी दी गई है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल जिले के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। 14 और 15 जून को तेज आंधी का अलर्ट देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी इलाके के लोगों को सावधान रहने की सलाह भी दी गई है। विशेषकर जो हमारे मैदानी क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर या फिर उनसे जो लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है देहरादून, पौड़ी या इसी तरह जो आपका नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर कल जो है 14 तारीख को जो स्क्वाल है उसकी गति जो है 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग में वो करीब करीब जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है। और एक और बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। पेपर लीक मामले में सहयोग न करने वाले अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की तैयारी। नकल करने वाले अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं और एसटीएफ के बुलाने पर अपने बयान दर्ज करने आए अभ्यर्थी। एसटीएफ कर सकती है 40 अभ्यर्थियों से पूछताछ। तो नकल करने वाले अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं और माना जा रहा है कि एसटीएफ 40 अभ्यर्थियों से पूछताछ कर सकती है। तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चर संचालकों पर यात्रियों के साथ मारपीट का आरोप है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें घोड़े खच्चर वाले यात्रियों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो केदारनाथ पैदल मार्ग यात्रा मार्ग पर भीमबल्ली के पास का बताया जा रहा है। यात्रा के दौरान घोड़े खच्चर संचालकों की आपस में बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि घोड़े खच्चर संचालकों ने यात्रियों पर लाठी डंडे बरसा दिए। पुलिस ने इस मामले में 5 घोड़े खच्चर संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। साथ ही उनके लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए। उत्तराखंड में इन दिनों लव जिहाद का मुद्दा खूब गर्मा रहा है और इसे लेकर हिंदू संगठनों ने 15 जून को महापंचायत करने का ऐलान किया है। हालांकि पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी है, तो वहीं मुस्लिम संगठन भी महापंचायत करने की बात कह रहे हैं। उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले गर्मा गए हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संगठनों ने महापंचायत का ऐलान कर दिया है। हिंदू संगठन के लोग 15 जून को पुरोला में महापंचायत करने जा रहे हैं, तो वहीं 18 जून को देहरादून में मुस्लिम संगठनों ने महापंचायत बुलाई है। 15 जून को पुरोला में हिंदू संगठन से जुड़े लोग महापंचायत करने जा रहे हैं, तो वहीं देहरादून में भी मुस्लिम संगठनों ने महापंचायत का ऐलान कर दिया है। 18 जून को देहरादून में महापंचायत होने वाली है और इसी जगह पर जो पुराना बस अड्डा है, यहाँ पर ही मुस्लिम संगठन के तमाम लोग जुटेंगे और जिस तरीके से प्रदेश में जो सांप्रदायिक माहौल बना हुआ है उसको लेकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। फिलहाल मुस्लिम संगठनों का कहना है कि जो लोग भी दोषी हैं उनको सजा मिले, लेकिन किसी एक वर्ग विशेष को ही टारगेट ना किया जाए। मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि लव जिहाद के नाम पर समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। जिस आदमी ने खता की है, गुनाह किया है, जो कानून कहता है उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाए, समझे। उसके मतलब के पड़ोस को भी, जो उसका मुआविन मददगार है, उसको भी सज़ा दी जाए, समझे। वो गुनाह के साथी नहीं होना चाहिए। तो जो बेचारे बेगुनाह उन्हें क्यों उजाड़ा जाए, समझे। उन्हें क्यों मतलब घर से बेघर किया जाए। जिनका जाती घर है उन्हें क्यों मतलब के परेशान किया जाए। मगर हिंदू संगठन का आरोप है कि कुछ बाहरी लोग देवभूमि में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए महापंचायत बुलाना जरूरी है। महापंचायत का लक्ष्य जो वहाँ पर जो रखा गया था वो लव जिहाद, लैंड जिहाद को लेकर के, बहन बेटी की रक्षा को लेकर है और वो महापंचायत 15 तारीख को पुरोला में हो रही है। आगाज है वो महापंचायत का पूरे उत्तराखंड के लिए। एक संदेश होगा पुरोला से कि देवभूमि को बचाना है। उधर भाजपा विधायक दिलीप रावत का भी आरोप है कि विदेशी ताकतें उत्तराखंड में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। इस समय देवभूमि को घेरने का बहुत बड़ा एक कुत्सित प्रयास चल रहा है और बहुत बड़ा षड्यंत्र है और लव जिहाद के माध्यम से, लैंड जिहाद के माध्यम से, धर्म परिवर्तन के नाम से कई प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो ये पुरोला में घटना हुई है, जो महापंचायत हो रही है, वो स्वागत योग्य है। हम सब लोगों को चिंतन करना चाहिए और यदि सरकार के द्वारा सहयोग नहीं दिया जाता तो निश्चित रूप से तमाम जनता को जो है, जो जितने हमारे सनातन धर्मी हैं, उन लोगों को स्वयं ही निर्णय लेकर कोई इसका विरोध करना चाहिए। महापंचायत को लेकर माहौल बन चुका है, मगर पुलिस अधिकारी इनकार कर रहे हैं कि ऐसी किसी भी महापंचायत की इजाजत नहीं दी गई है।
ये कोई भी आयोजन किया जाता तो उसकी अनुमति ले जाने का प्राविधान है। अभी तक कोई भी ऐसा अनुमति हमारे पास नहीं आया है, तो इसमें अभी स्थान भी तय नहीं है कहाँ पर होगा। तो जस्ट एक सोशल मीडिया में ये चीज़ें उभर के आ रही है, तब हमारे संज्ञान में है, आप लोग के द्वारा भी ये बताया जा रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं उसको। कोई भी है बिना परमिशन के कोई भी गोष्ठी आयोजित नहीं होगी। इसके जो प्राविधान है पुलिस एक्ट में भी इसमें नियम है कि बिना अनुमति के कोई भी जनसभा या जुलूस नहीं निकलेगा। यदि इस तरह का होता है बिना अनुमति की तो कार्रवाई की जाएगी और लोक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। पुलिस का यही काम है। उत्तराखंड में इन दिनों लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं। आरोप है कि समुदाय विशेष से जुड़े लोग पहाड़ की भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर गुमराह कर रहे हैं। इसे लेकर हिंदू संगठनों से जुड़े लोग प्रदर्शन भी कर चुके हैं। अब सबकी नजर 15 जून को होने वाली महापंचायत पर है। पुलिस ने अभी इसकी इजाजत नहीं दी है। सवाल ये है कि क्या ये महापंचायत होगी या फिर सोशल मीडिया पर सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। इधर महापंचायत को लेकर पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लोगों को संयम से काम लेना चाहिए, कोई भी शख्स कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश न करे। जिस तरीके से पिछले दिनों जो घटनाएं हुई वो निंदनीय है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और अगर इस तरीके से आगे होती रहेगी तो हमारे लिए चिंता का विषय है। और वहाँ के जो लोग हैं जो महापंचायत की बात कर रहे हैं वो चिंतित है अपने भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, कि भाई कल के दिन उनकी बेटियों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनकी माँ बहनों के साथ इस तरह की अप्रिय घटना ना हो। तो इस संबंध में वो आपस में बैठें। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों पर हो रही कार्रवाई को लेकर मायावती ने सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। मायावती ने सवाल किया, सरकार और प्रशासन उस वक्त कहां सोया हुआ था जब ये निर्माण हो रहे थे। उत्तराखंड स्टेट में यहाँ बरसों से लोगों की आस्था के बने स्थलों को अर्थात मजारों आदि को जो ये कहकर अब हटाया जा रहा है कि मजारें सरकारी ज़मीनों पर बनी हैं, इसका इससे बीएसपी सहमत नहीं है। और इसका बीएसपी इसलिए विरोध करती है क्योंकि जब यहाँ मजारें सरकारी ज़मीनों पर बन रही थी तो तब उस समय यहाँ की सरकारों ने इनको बनने से क्यों नहीं रोका था। बरसों से मजारें बनी हुई और अब यकायक उनको तोड़ने का प्लान बना दिया गया, तो ये तो ठीक नहीं है। तो इसमें हमें राजनीति ज़्यादा नज़र आती है और अपने राजनीतिक स्वार्थ में किसी की धार्मिक भावनाओं को या और उनकी आस्था को ठेस पहुंचाया जाए तो मेरे ख्याल ये उचित नहीं है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने दिनेशपुर से कांग्रेस से जुड़ी एक यात्रा की शुरुआत की। हरीश रावत का कहना है कि सरकार का ध्यान आम आदमी की समस्याओं से ज्यादा धर्म की राजनीति पर ज्यादा है। हरीश रावत ने कहा कि दिनों उत्तराखंड में लव जिहाद के मुद्दे की हवा देकर राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है। इत्यादि ये तो भाजपा के शब्द है। भाजपा को मुबारक हो और धामी जी इन जिहादों की माला अपने गले में पहने रहे। हनुमान जी से हम सब श्रद्धा रखते हैं। मैं तो उनका बीज मंत्र गले में धारण करके रखता हूँ, लेकिन हम भाजपा की तरीके से दिखावा नहीं करते। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रुड़की के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान महेंद्र भट्ट गढ़वाल मंडल के ओबीसी समाज के जन प्रतिनिधि सम्मेलन में भी शामिल हुए। उत्तराखंड में लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार इसकी जांच करवा रही है। कानूनी दृष्टि से जो भी गलत है उसका हम करेंगे, लेकिन ये भी सच है कि कुछ तथाकथित लोग इस देवभूमि के सुर को बिगाड़ना चाहते हैं। और जब से धर्मांतर कानून आया है तब से इसमें बहुत ज़्यादा इस प्रकार का प्रयास कुछ लोगों द्वारा, कुछ षड्यंत्रकारी तत्वों द्वारा किया जा रहा है। उनको सजा देने का हम लोग करेंगे। धीरे धीरे समाज सौहार्द का वातावरण बना रहे। उधर बेलड़ा गांव में हुए विवाद को लेकर गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। शुरुआती जांच में पुलिस को बवाल के पीछे सहारनपुर का कनेक्शन पता चला है। पुलिस को जानकारी मिली है कि बवाल से पहले छतों पर ईंट पत्थर जमा किए गए थे, इसलिए पुलिस इन लोगों को चिन्हित कर रही है। इस बवाल में 2 इंस्पेक्टर, 1 सब इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हैं। बवाली से सड़क सेवा चलाई जा रही है
इसमें अल्मोड़ा और रानीखेत से भी शटल सेवा के माध्यम से ही यात्रियों को लाया जाएगा जो श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि भारी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है, इसलिए तो 15 जून को कैंची धाम में मेला लगने जा रहा है। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटेगी, जिसे लेकर पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है। पुलिस ने 2 दिन का ट्रैफिक प्लान लागू किया है, जिसमें भवाली में 4 और 2 व्हीलर की पार्किंग बनाई गई है। हल्द्वानी से कैंची धाम जाने वाले लोग भवाली में पार्किंग के बाद शटल सेवा से कैंची धाम जा पाएंगे। इस तरह से रानीखेत और अल्मोड़ा से आने वाले श्रद्धालु भी शटल सेवा से ही कैंची धाम पहुंचेंगे। पहाड़ों को जाने वाले यात्रियों के लिए अलग अलग रूट तय किए गए। भवाली से शटल सेवा चलाई जा रही है, इसमें अल्मोड़ा और रानीखेत से भी शटल सेवा के माध्यम से ही यात्रियों को लाया जाएगा जो শ্রদ্ধালু आएंगे, क्योंकि भारी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है, इसलिए आपका 14 तारीख से शाम से ये प्लान लागू कर दिया जाएगा। रानीखेत में पानी की किल्लत इस कदर है कि लोग बॉल बोरिंग करके गाड़ी पर पानी ढोने को मजबूर है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक ग्रामीण बॉल बैरिंग गाड़ी पर पानी ले जाते नजर आ रहा है। ये वीडियो बमसयू गांव का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में सब्जियों का काफी उत्पादन होता है। ऐसे में सब्जियों के लिए पानी की काफी जरूरत पड़ती है और इसीलिए लोग दूर दूर से पानी लेकर आते हैं। हालांकि एबीपी गंगा इस वायरल वीडियो में तस्वीर है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां 4 दिन के मासूम को छोड़कर मां बाप ने सुसाइड कर लिया है। इधर सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, शवों को कब्जे में ले लिया है और इसी के साथ साथ मासूम को अस्पताल भेज दिया गया है। सकुशल बताया जा रहा है मासूम। आपको बता दें कि जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड किया है। हालांकि क्यों सुसाइड किया इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। सहारनपुर के रहने वाले ये दंपति बताए जा रहे हैं। थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र का ये मामला है। ये बड़ी खबर, पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है, आगे की जांच की जा रही है। थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सहारनपुर के रहने वाले ये दंपति बताए जा रहे हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया। क्या कारण रहे इसके बारे में जानकारी अभी नहीं मिली है। और रवि फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। रवि, दंपति ने आत्महत्या कर ली है, जानकारी मिल रही है, क्या कारण अभी तक पता चल पाया है, क्यों आखिरकार ये कदम उठाया? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक कारणों का सवाल है तो ये अभी तक जो जानकारी मिली है, जो युवक था उसने दूसरी शादी की थी, उसके बाद जो घर वाले लोग थे वो शादी से कहीं ना कहीं खुश नहीं थे, तो ये भी कारण हो सकता है कि कोई पारिवारिक वजह रही होगी। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 4 दिन पहले ही बच्चा जन्मा और उसी के बाद दोनों ने सुसाइड कर दिया, तो ये अपने आप में एक बहुत अलग मिस्ट्री है कि किस तरीके से पुलिस अब छानबीन करेगी। लेकिन जो 4 दिन का भी सिर्फ एक बच्चा है नवजात, वो ठीक है, उसको अस्पताल पहुंचाया गया है, वो सकुशल बताया जा रहा है, ये बड़ी बात है। लेकिन पुलिस अभी पूरे मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल पारिवारिक मामला ही सामने आ रहा है कि जो दूसरी शादी जब जिस युवक ने की थी, वो दूसरी शादी से कहीं ना कहीं घर वाले नाराज थे, लेकिन उससे जिससे दूसरी शादी की उन दोनों ने ही मिलकर जो है सुसाइड कर लिया और यहाँ पर किराए के मकान पर रहता था, कासिफ नाम था। तो अभी पुलिस आगे की पूरी तहकीकात कर रही है कि पूरा मामला क्या हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से 4 दिन के बच्चे को छोड़कर दोनों का जी बहुत बड़ी घटना के तौर पर। ठीक है रवि, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।